चारू, ध्वनि, इकनूर और पावनी पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है कि ध्वनिज लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म वाज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। अब ध्वनि का लोन जो है वो फर्म की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंसेज होती हैं, जब पे ऑफ होंगी तो डेबिट होंगी। सो इसका होगा ध्वनिज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि 42,000 में ये पे कर रहे हैं और इस ट्रांजैक्शन को करने पे फर्म को 8,000 का गेन हो रहा है, तो ये जाएंगे 8,000 रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि 50,000 का जो लोन था वो सिर्फ 42,000 पे सेटल हो रहा है, तो 8,000 विल गो इन रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड जो ट्रांजैक्शन वो दी है वो है पवनीज लोन ऑफ 40,000 वॉज सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। अब ये एसेट अनरिकॉर्डेड नेचर की थी, चाहे रिकॉर्डेड की हो या अनरिकॉर्डेड नेचर की एसेट हो, दोनों का सेम यही एंट्री होगी। पवनी का लोन फर्म की लाइबिलिटी है तो डेबिट होके क्लोज होगी टू रियलाइजेशन 40,000, क्योंकि हम लोन के बदले में एसेट दे रहे हैं तो एसेट जाएगी रियलाइजेशन के थ्रू। चाहे अगर ये एसेट रिकॉर्डेड भी होती तो भी हम यही एंट्री करते हैं इसमें। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है लोन टू चारू 60,000 वॉज सेटल बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। अब जो लोन है चारू का 60,000 का, वो चारू के ब्रदर के लोन से सेटल हुआ है, तो चारू का ब्रदर का लोन जो है वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये ट्रांसफ़र होके क्लोज हो चुका है चारू के ब्रदर का लोन। तो जब हम चारू का लोन इसके ब्रदर के लोन से पे करेंगे तो एंट्री इस तरह से होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू। अब ये हमने चारू को लोन दिया हुआ था, तो सॉरी ये चारू से लोन हमने लिया हुआ था, लोन टू चारू, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू एंट्री होगी 60,000 की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इकनूर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। अब ये लोन जो है इकनूर ने दिया हुआ है फर्म को 80,000 का। अब इसने इसके बदले में मशीनरी ली है 60,000 की एज पार्ट पेमेंट, यानी कि फुल सेटलमेंट नहीं हो रही है, पार्ट पेमेंट के लिए वो 60,000 की मशीनरी ले रही है, यानी कि रिमेनिंग लोन जो है वो हमने बैंक के थ्रू पे किया था और ये मशीन जो है रियलाइजेशन में जाके क्लोज हो चुकी है। तो हम जब पेमेंट करेंगे लोन की तो मशीनरी नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे रियलाइजेशन। इस तरह से इकनूर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहाँ पर हम जो है जब कोई एसेट या लाइबिलिटी सेटल करते हैं तो हम ऑलरेडी उनको ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं, तो उनका नेम नहीं आता, तो हम रियलाइजेशन लिखते हैं इसलिए। तो इकनूर का 80,000 का लोन 60,000 की मशीनरी से गया है तो रियलाइजेशन लिखेंगे, रिमेनिंग हम 20,000 बैंक के थ्रू देंगे।